अगर हम बात सूदखोरों की करें तो ब्याज पर रुपया उठाने वाले साहूकार आज भी गरीबों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने सूदखोरों और साहूकारों के लाइसेंस जब्त कर लिए हैं। इसके बावजूद भी सूदखोरों ब्याज पर पैसा लेने और देने का काम लगातार कर रहे हैं। उधार के पैसे और ब्याज चुकता करने के बावजूद भी लगातार पैसा मांगने का काम कर रहे हैं। गरीब और अनपढ़ ब्याज पर पैसा लेने वाले लोगों की खेतों की जमीनों का बैनामा कराकर मकानों पर भी कब्जा करने पर तुले हुए हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर में देखने को मिला, जहां पीड़ित सर्वेश कुमार शराब पीने का आदी था, जिसे गांव के ही दबंग सूदखोर साहूकार विजय वीर सिंह ने शराब के लिए धीरे धीरे रुपए देता रहा। अंत में 6 लाख रुपए हो जाने पर मैं ब्याज के रुपए मांगने लगा। आरोप है कि पीड़ित द्वारा लाखों रुपए देने के बाद पीड़ित नशे की हालत में तहसील ले जाकर उसकी 3 बीघा खेत व मकान की खाली जगह दिखाकर इकरारनामा के नाम पर बैनामा करवा लिया। मूलधन और ब्याज का पैसा चुकता करने के बाद भी दबंग लगातार 10 साल पहले मकान पर कब्जा कर रहा है, जिसकी शिकायत थाना पुलिस को दी गई। बावजूद इसके पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। थक हार कर पीड़ित परिवार दर्जनों की संख्या में मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित से मिले, जहां उन्होंने शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़ित परिवार के मुखिया एवं पीड़ित से आवाज इंडिया न्यूज ने सूदखोरी को लेकर खास बातचीत की। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं सूदखोरों की हकीकत इस खबर के माध्यम से। खेत ने दे दिया अपना, इनने ब्याज करके मुंह पर फिर 1 बीघा ले लिया है। ये कौन है जिनसे आपने खेत लिया था? ये कौन है? विजय सिंह ठाकुर है, सकरा के रहने वाले। हाँ, अब इन्हें 1 बीघा फिर दे दिया। अब ये 2 बीघा नहीं ले रहे, मेरे मकान पे बिल्डोजर चलवा रही है। पुलिस इनके साथ है। नहीं तो आपने इस संबंध में किसी संबंधित अधिकारी शिकायत की थी? मैंने शिकायत बराबर कर रहे हैं। कल भी मैं गई SDM के पास, SDM ने कही थाने में जाओ। थाने में आए, थाने वाले कहते मेरा कोई नहीं। कौन सा थाना लगता है? किसनी थाना। तो थाने पे आप गए, क्या कहा उन्होंने? थाने वाले ने कही मुझसे तहसील में जाओ। तहसील में जाओ तो कहते थानेदार के जाओ, किसके पास जाओ। चौकी उनके संग है, चौकी पैसा खाते हैं तो उनके संग है। पुलिस आती मेरे द्वारा गाड़ी गलौज करती है, बिल्डोजर ले लेके आती है, डिमांड करवाई दी मेरे। तो आप अभी जिलाधिकारी से मुलाकात हुई है आपकी, DM साहब से? हाँ जी, मैं गए थे यहाँ। अच्छा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? इन्हें कुछ नहीं दिया कि देखेंगे। तो आप यहाँ हड़ताल बैठे हैं, कब तक हड़ताल बैठे हैं? जब तक मेरा न्याय नहीं तब तक बैठे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? घर भी ले लेगा, हम कहाँ जाएंगे? किनके द्वारे? अच्छा, क्या मामला आज आप यहाँ धरने बैठे हुए हैं? मामला साहब ये है कि एक ठाकुर है हमारे यहाँ विजय वीर सिंह जी, वो ब्याज का काम करते, उन्होंने ज़मीन ली। हमारे भाई को रुपया दिया था 9,80,000। उसमें 2 बीघा ज़मीन दे चुके पहले। थोड़ा थोड़ा करके रुपया लिया, ज़मीन तो पहले ही 2 बीघा दे दी। उसके बाद इन्होंने दारू वारू पिला के 1 बीघा ज़मीन उनकी और धोखाधड़ी से बैनामा करवा लिया। इस संबंध में आपने शिकायत की थी? इस संबंध में हमने शिकायत की, चौकी पे गई, SDM साहब से गई। SDM साहब ने नहीं सुना। ये कहा कि दरोगा जी से जाओ। दरोगा जी कह रहे सर हमारा क्या मैटर है इसमें। दरोगा जी कह रहे कि SDM के पास जाओ। SDM साहब कह रहे दरोगा जी के पास जाओ। अच्छा, ये बताओ, जो खेत पे बुलडोजर वगैरह चले थे, खेत का बैनामा करवाया तो मकान पे बुलडोजर क्यों चलाया? मकान पे बिल्डोजर जी ये दबंगई के कारण। अच्छा, पुलिस गई थी वहाँ? पुलिस गई, पुलिस ने मौके पे आकर के और न्यास खुदवाई मकान तोड़वाने के लिए। हम लोग कोई थे नहीं, हम लोग झंडे पे गए थे। 9वीं के दिन कुराली झंडा ले गए। तो पुलिस को ये नहीं बताया कि खेत का बैनामा करवाया, मकान क्यों तोड़ रहे? पुलिस को खूब बताया। पुलिस से ये कहा दरोगा जी से कि कोई था गांव का हमारा भाई होगा, उसने कहा आदेश क्या कहाँ है, कि तुम्हें आदेश से क्या लेना देना। दरोगा जी ने ये कहा। अच्छा जी, दरोगा जी घूमते रहे। कौन लोग हैं जिसने मतलब ये बैनामा करवाया? वो ठाकुर है। क्या नाम क्या है? विजय वीर सिंह मास्टर। और जिसने बैनामा किया वो सर्विस साथ। क्षेत्र में जो है गांव पड़ता है नारायणपुर में, आज जो है वहाँ के लोग सूदखोरों से परेशान होकर यहाँ पीड़ित धरने पे बैठे हुए थे घूंघरताल पर। सर, क्या हुआ उस मामले में? क्या पूरी जानकारी है और क्या कहेंगे सर? मुझे खबर मिली, मैं तत्काल यहाँ पे आया और पुलिस पक्ष से बात की और उनकी जो क्लासेस थी उनको मैंने सुना। और कल थाना दिवस में मैंने दोनों पक्षों को वहाँ बुलाया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी यथोचित निर्णय हो लिया जाएगा।